क्या आपने कभी सोचा है कि महीने में आने वाली एक रात ऐसी भी होती है जब चंद्रमा केवल आकाश को ही नहीं बल्कि इंसान की किस्मत को भी रोशन करता है। कहते हैं इस रात किया गया एक छोटा सा व्रत गरीबी को समृद्धि में, दुख को सुख में और बंद भाग्य को खुली किस्मत में बदल सकता है। लेकिन इस व्रत का एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि एक गरीब ब्राह्मण ने जब इस दिव्य व्रत को सच्चे मन से किया तो उसकी किस्मत ही नहीं पूरे राज्य का भाग्य बदल गया। आखिर कौन सा था वह व्रत? क्या सच में पूर्णिमा की रात भगवान स्वयं अपने भक्तों की सुनते हैं? और क्यों कहा जाता है कि इस दिन की गई पूजा सीधे भगवान विष्णु तक पहुंचती है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पूर्णिमा व्रत की संपूर्ण और चमत्कारी कथा, जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से मन को शांति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आंखें बंद करें, मन को शांत करें और श्रद्धा के साथ इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। रहस्यमयी शुरुआत, इंट्रो हुक, धीमा म्यूजिक, चंद्रमा और आसमान का दृश्य, वॉइस ओवर, धीमी और गहरी आवाज। कहते हैं हर महीने एक रात ऐसी आती है जब आकाश का चंद्रमा केवल चमकता नहीं बल्कि इंसान की किस्मत लिखता है। एक ऐसी रात जब की गई प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है, जब बंद दरवाजे खुल जाते हैं और जब सच्चे मन से किया गया व्रत जीवन की दिशा बदल देता है। लेकिन इस पूर्णिमा व्रत का एक रहस्य है जिसे जानने के बाद लोग इसे कभी छोड़ते नहीं। आज की कथा उसी चमत्कार की है, एक गरीब ब्राह्मण की जिसने श्रद्धा से पूर्णिमा व्रत किया और देखते ही देखते उसकी गरीबी, दुख और अपमान सब समाप्त हो गए। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ पूर्णिमा व्रत की दिव्य कथा आरंभ करते हैं। अध्याय 1, गरीब ब्राह्मण का जीवन। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक शांत नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अत्यंत धार्मिक था। सुबह से शाम तक भगवान का नाम जपता, पूजा करता और लोगों की सेवा करता। लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी परीक्षा थी, गरीबी। घर की छत टूटी हुई थी, रसोई के बर्तन खाली रहते थे और कई रातें बिना भोजन के गुजर जाती थीं। एक दिन उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, स्वामी, क्या भगवान हमारी भक्ति नहीं देखते? ब्राह्मण मुस्कुराया, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। उसे नहीं पता था कि उसकी परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। अध्याय 2, रहस्यमयी संत का आगमन। एक शाम सूर्य अस्त होने वाला था। तभी उनके दरवाजे पर एक संत आए। उनके चेहरे से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। ब्राह्मण ने तुरंत उनका स्वागत किया। घर में भोजन बहुत कम था, फिर भी उसने प्रेम से संत को अर्पित कर दिया। संत प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन तुम्हें एक दिव्य व्रत करना होगा, पूर्णिमा व्रत। ब्राह्मण ने पूछा, क्या यह व्रत सच में जीवन बदल सकता है? संत मुस्कुराए। पूर्णिमा की रात चंद्रमा की ऊर्जा और भगवान विष्णु की कृपा एक साथ पृथ्वी पर आती है। जो इस दिन व्रत करता है उसके दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इतना कहकर संत अचानक अदृश्य हो गए। ब्राह्मण समझ गया यह कोई साधारण संत नहीं थे। अध्याय 3, व्रत की पहली पूर्णिमा। अगली पूर्णिमा आई। सुबह ब्राह्मण और उसकी पत्नी जल्दी उठे, स्नान किया, घर को साफ किया
भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने संकल्प लिया, हे प्रभु, हम श्रद्धा से यह व्रत करते हैं। दिन भर उपवास रखा, भगवान का नाम जपते रहे। रात को जब पूर्ण चंद्रमा आकाश में चमका, उन्होंने दूध मिश्रित जल से चंद्रदेव को अर्घ्य दिया। उसी क्षण जैसे उनके मन का बोझ हल्का हो गया। अध्याय 4 चमत्कार की शुरुआत। कुछ दिनों बाद आश्चर्यजनक घटनाएं होने लगी। ब्राह्मण को यज्ञ कराने के निमंत्रण मिलने लगे। घर में अन्न आने लगा, लोगों का सम्मान मिलने लगा। धीरे धीरे उनकी गरीबी समाप्त होने लगी। नगर के लोग पूछने लगे, यह चमत्कार कैसे हुआ? ब्राह्मण ने कहा, यह पूर्णिमा व्रत की कृपा है। अध्याय 5 राजा की परीक्षा। नगर का राजा यह सुनकर हैरान हुआ। उसने सोचा, क्या सच में एक व्रत इतना शक्तिशाली हो सकता है? राजा ने परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण को जेल में बंद करवा दिया। लेकिन ब्राह्मण ने वहां भी व्रत नहीं छोड़ा। कारागार में बैठकर भी वह भगवान का नाम जपता रहा। अध्याय 6 दिव्य स्वप्न। उसी रात राजा को स्वप्न आया। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, जिस भक्त को तुमने कैद किया है वह मेरा प्रिय भक्त है, उसे तुरंत मुक्त करो। राजा भयभीत होकर जाग गया। सुबह उसने ब्राह्मण को सम्मान सहित मुक्त किया और क्षमा मांगी। अध्याय 7 पूरे राज्य का परिवर्तन। राजा ने भी पूर्णिमा व्रत शुरू किया। कुछ ही समय में पूरे राज्य में सुख समृद्धि फैल गई। बारिश समय पर होने लगी, फसलें लहलहाने लगीं, रोग समाप्त होने लगे। तब से पूर्णिमा व्रत पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। अध्याय 8 पूर्णिमा व्रत की सही विधि। सुबह स्नान करें, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें, व्रत का संकल्प लें, दिन भर सात्विक रहें, शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दें, कथा सुनें और आरती करें। अध्याय 9 व्रत के नियम। क्रोध न करें, झूठ न बोलें, दान अवश्य करें, मन में सकारात्मक विचार रखें। अध्याय 10 व्रत का चमत्कारी फल। जो श्रद्धा से यह व्रत करता है, आर्थिक संकट दूर होते हैं, मानसिक शांति मिलती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है, लक्ष्मी जी का वास होता है। भावनात्मक समापन। भक्तों, पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं है, यह विश्वास की परीक्षा है। जब इंसान सच्चे मन से भगवान को याद करता है, तो ब्रह्मांड भी उसकी मदद करने लगता है। यदि आप भी जीवन में सुख और शांति चाहते हैं, तो पूर्णिमा व्रत अवश्य करें। YouTube कॉल टू एक्शन। अगर आपको यह दिव्य कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री हरि और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी दबाना न भूलें। समापन मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे फेड आउट। जय श्री हरि।